नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिंदी का पार्ट 15 कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 16 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है वाक्य परिवर्तन। तो देखिए, यहाँ पर वाक्य के अर्थ में बिना किसी भी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि वाक्य के अर्थ में बिना किसी भी तरह का परिवर्तन किए बिना एक प्रकार के वाक्य को क्या करना है, दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वाक्य परिवर्तन जब किया जाता है तब वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बस उसे एक प्रकार के वाक्य फिर दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित किया जाता है, पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, किसी वाक्य को दूसरे वाक्य के रूप में बिना अर्थ परिवर्तन वाक्य के रूप परिवर्तन की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है, लेकिन वाक्य परिवर्तन के दौरान इस बात को ध्यान पर रखना अनिवार्य होता है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पर किसी वाक्य को दूसरे वाक्य के रूप में बिना अर्थ परिवर्तन वाक्य के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा कि वाक्य के अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए एक प्रकार से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वाक्य परिवर्तन कहलाता है। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर सरल वाक्य जो होता है उसे मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर मिश्र वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन वाक्य परिवर्तन के दौरान इस बात को ध्यान पे रखना अनिवार्य होता है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ना हो। फिर से वही बात कि वाक्य परिवर्तन के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। तो देखिए, यहाँ पर ये सरल वाक्य है और ये मिश्र वाक्य है, ठीक। तो देखिए, कमलेश ने स्वयं को निरपराध बताया, ये सरल वाक्य है। अब इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? कमलेश ने बताया कि वह निरपराध है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सरल वाक्य में एक सेंटेंस या वाक्य को एक ही बार में कह रहा है कि कमलेश ने स्वयं को निरपराध बताया, पर यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या कर रहे हैं कि कमलेश ने बताया कि, यहाँ पर देखिए की वर्ड जुड़ गया, कि वह निरपराध है। अब यहाँ पर आगे हम उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान होता है, ठीक है, सरल वाक्य है। और यहाँ पर मिश्र वाक्य देखिए, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या हुआ? उसका शब्द आ गया। तो देखिए, यहाँ पर सरल वाक्य में सीधा कह रहा है कि परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान होता है, और मिश्र वाक्य में क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक, ये सरल वाक्य हो गया, एक ही बार में एक सेंटेंस को आराम से कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य में धूम्रपान अच्छा नहीं है क्योंकि, यहाँ पर देखिए क्योंकि वर्ड आ गया, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप ध्यान से समझ पा रहे हैं कि मिश्र वाक्य में योजक शब्द जुड़ जा रहे हैं, मतलब बीच में कई कॉमन वर्ड आ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्योंकि आ गया, पिछले वाक्य में उसका आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर धूम्रपान अच्छा नहीं है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मिश्र वाक्य हो गया और सरल वाक्य था धूम्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पर अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेलता है, ये एक सरल वाक्य हो गया। अब मिश्र वाक्य देखिए, अच्छा खिलाड़ी वही है जो अच्छा खेलता है। तो देखिए, अच्छा खिलाड़ी वही है जो, यहाँ पर देखिए जो शब्द आ गया, जो अच्छा खेलता है, ये मिश्र वाक्य हो गया। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पर राज ने मोहनीश की गाड़ी खरीदी, ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। एक बार में एक वाक्य कह रहा है कि राज ने मोहनीश की गाड़ी खरीदी। अब यहाँ पर मिश्र वाक्य में देखिए क्या कैसा कहेगा कि राज ने उस गाड़ी को खरीदा, राज ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहनीश की थी। तो देखिए, यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इंक्लूड कर देते हैं। देखिए, जैसे कि राज ने उसकी गाड़ी खरीदी, देखिए उस गाड़ी को, यहाँ पर उस आ गया एक्स्ट्रा वर्ड, गाड़ी को खरीदा जो मोहनीश की थी। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आ गया एक्स्ट्रा वर्ड और उस भी आ गया एक्स्ट्रा वर्ड। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड मतलब कोई दूसरा वर्ड भी यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो वो क्या मिश्र वाक्य बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सरल वाक्य में देखिए, राज ने मोहनीश की गाड़ी खरीदी है, डायरेक्ट कह रहा है, ठीक, तो ये सरल वाक्य हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक हमारा देखिए यहाँ पर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना।
तो देखिए यहाँ पर ये सरल वाक्य है और इससे क्या बना रहे हैं हम, संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अस्वस्थ होने पर व्यक्ति शिथिल हो जाता है, ये क्या है, सरल वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य है, व्यक्ति शिथिल हो जाता है, अस्वस्थता के कारण ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य में क्या कह रहा है कि व्यक्ति शिथिल हो जाता है और अस्वस्थता के कारण ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए और शब्द जुड़े गए और मिसप्रिंट है। यहाँ पर देखिए ये संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य में हमेशा क्या होता है, योजक शब्द जुड़ते हैं, तो यहाँ पर और शब्द जुड़ेगा। ठीक, यहाँ पर और जो है वो मिसप्रिंट है, हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आएगा, तो यह जो वाक्य वो ऐसा बनेगा कि व्यक्ति शिथिल हो जाता है और अस्वस्थता कारण ऐसा होता है। ठीक, तो ये संयुक्त वाक्य हो गए मिश्र वाक्य से। तो देखिए यहाँ पर अगला उदाहरण देखते हैं हम, सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है, ये सरल वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त वाक्य, सूर्योदय होता है और धूप खिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर सूर्योदय होता है और यहाँ पर और आ गया और योजक शब्द आ गया, धूप खिल जाती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य की पहचान है उसमें और या कोई अन्य योजक शब्द जुड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है, यह डायरेक्ट वाक्य हो गया। ठीक है, और सूर्योदय होता है और धूप खिल जाती है, संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि दो वाक्य यहाँ पर क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, सूर्योदय होता है और धूप खिल जाती है, बीच में क्या है, योजक शब्द है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, व्यापारियों को लूट कर उनकी हत्या कर दी गई, ये सरल वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य में देखिए, व्यापारियों को लूटा गया और उनकी हत्या भी कर दी गई। तो देखिए यहाँ पर व्यापारियों को लूटा गया और उनकी हत्या भी कर दी, ये दो वाक्य जुड़ रहे हैं, किससे, योजक शब्द से। योजक शब्द कौन से यहाँ पर, और है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पर रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है और ये सरल वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति दूध पीते हैं वे ताकतवर होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य क्या होगा इसका, दूध पीने वाले ताकतवर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट कह रहा है कि दूध पीने वाले ताकतवर होते हैं, सरल वाक्य हो गया। और मिश्र वाक्य क्या होगा इसका, जो व्यक्ति दूध पीते हैं वे ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहचान आप कर सकते हैं कि मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं, पर उसमें योजक शब्द का प्रयोग नहीं होता। ध्यान पर रखिएगा कि मिश्र वाक्य में कोई योजक शब्द नहीं होता, बस उसमें दो वाक्य आपस में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। और संयुक्त वाक्य में योजक शब्द का प्रयोग होता है और दो वाक्य जुड़ते हैं। और सरल वाक्य में दो वाक्य नहीं होते, वो एक ही वाक्य होते हैं जिसमें कोई भी योजक शब्द नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, किसी पर आरोप लगाना जिसका आधार नहीं हो अनुचित है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। अब इसे सरल वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, किसी पर निराधार आरोप लगाना अनुचित है। ठीक है, सरल वाक्य। तो देखिए मिश्र वाक्य में किसी पर आरोप लगाना जिसका आधार नहीं हो अनुचित है। देखिए यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या होता है ना, जिसका, जिस, इसलिए ये शब्द आते हैं। ठीक है, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और इस तरह के शब्द आते हैं, और अधिकतर और ही आते हैं। ठीक है, उसमें संयुक्त वाक्य में। और यहाँ पर देखिए सरल वाक्य में क्या हो गया, किसी पर निराधार आरोप लगाना अनुचित है, इसमें कोई भी योजक शब्द नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, उसने कहा मैं दोषी हूँ। ठीक, ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य क्या होगा, उसने अपना दोष मान लिया। तो यहाँ पर देखिए, उसने कहा कि मैं दोषी हूँ। ठीक है, उसने कहा कि मैं दोषी हूँ, यह हो गया मिश्र वाक्य। और सरल वाक्य हो गया, उसने अपना दोष मान लिया। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान है। अगला यहाँ पर देखिए, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। तो देखिए यहाँ पर उन्हें आ गया। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य में भी योजक शब्द होते हैं, पर वो उस तरीके से नहीं होते जो संयुक्त वाक्य में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिश्र वाक्य में योजक शब्द ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो वाक्य होते हैं पर वो डायरेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, पर बीच में कोई ऐसे शब्द होते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य है। अब सरल वाक्य देखते हैं, परिश्रमी छात्रों को अवश्य सफलता मिलती है।
ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेगा कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। ये मिश्र वाक्य है और सरल वाक्य क्या होगा इसका, परिश्रमी छात्रों को अवश्य सफलता मिलती है। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है हमारा सामान्य वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। ठीक, तो देखिए विद्या सबसे बड़ा धन है, ये हो गया हमारा सामान्य वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा, क्या विद्या सबसे बड़ा धन नहीं है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप ध्यान से देखिए, विद्या सबसे बड़ा धन है, ये सामान्य वाक्य हो गया। और अब प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछ रहा है कि क्या विद्या, देखिए यहाँ पर क्या शब्द आ गया, क्या विद्या सबसे बड़ा धन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या विद्या सबसे बड़ा धन नहीं है, या ये भी पूछ सकते हैं कि क्या विद्या सबसे बड़ा धन है। ठीक है, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, प्याज अनाज से महंगा है, ये सामान्य वाक्य हो गया। अब प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं इसका, क्या प्याज अनाज से महंगा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, बहुत ही आसान है। क्या लगा दीजिए, प्रश्नवाचक बन गया, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक, अगला यहाँ पर उदाहरण देखिए, तुम ममता को पढ़ाते हो, ये सामान्य वाक्य हो गया। और अब यहाँ पर देखिए, क्या तुम ममता को पढ़ाते हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, वह मुझसे बड़ा है, ये हो गया सामान्य वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं, क्या वह मुझसे बड़ा है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, बहुत ही आसान। अगला उदाहरण देखते हैं हम, वह आदमी मूर्ख है, ठीक है, ये सामान्य वाक्य हो गया। और प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं, क्या वह आदमी मूर्ख नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है, या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वह आदमी मूर्ख है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्रश्नवाचक बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वाक्य प्रयोग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर उमेश तथा गीता सिनेमा गए, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ अशुद्धि है जिसे हम शुद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि उमेश तथा गीता सिनेमा गए, ये अशुद्ध वाक्य। अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे, उमेश और गीता सिनेमा गए। तो यहाँ पर देखिए तथा लगा था, इससे वाक्य क्या हो रहा था, अशुद्ध हो रहा था। तो यहाँ हमने तथा की जगह क्या लगा दिया, और लगा दिया, और वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। उमेश तथा गीता की जगह लिख दिया उमेश और गीता सिनेमा गए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, 9 बजा है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, 9 बजे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, 9 बजा है नहीं बोलते हैं, 9 बजे हैं बोलते हैं, तो ये शुद्ध हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, राजन टेनिस और फुटबॉल अच्छा खेलता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अशुद्ध, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। अब शुद्ध वाक्य देखते हैं, राजन टेनिस तथा फुटबॉल अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर देखिए राजन क्या बोले, राजन टेनिस और फुटबॉल अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर और हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, ये वाक्य अशुद्ध हो गया। शुद्ध होगा क्या, राजन टेनिस तथा फुटबॉल अच्छा खेलता है, क्योंकि राजन एक ही व्यक्ति है खेलने वाला राजन, तो यहाँ पर और नहीं लगेगा, क्योंकि और कब लगता है, जब दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं, दो अलग अलग वाक्य जब आपस में जुड़ते हैं तब और शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, पर यहाँ पर राजन खेलने वाला अकेला है, तो यहाँ पर तथा लगेगा। ठीक, राजन टेनिस तथा फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो ये शुद्ध हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, तुम्हारा सभी काम बेकार होता है, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। अब शुद्ध वाक्य देखते हैं, तुम्हारा सब काम बेकार होता। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा सभी काम बेकार होता है, तो यहाँ पर ये अशुद्ध क्या होगा, सभी हो जाएगा, और है भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये अशुद्ध हो गया। हम शुद्ध करके क्या लिखेंगे कि तुम्हारा सब काम बेकार होता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, तुम पर कोई का जोर नहीं, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। अब शुद्ध वाक्य देखते हैं, तुम पर किसी का जोर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तुम पर कोई का जोर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, कोई यहाँ नहीं आएगा, ये अशुद्ध बनाता है वाक्य को। ठीक, तुम पर किसी का जोर नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है। तो इस तरीके से हिंदी का पार्ट 16 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।